नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी लोग जुड़ें, इससे मुझे बहुत अच्छी खुशी प्रेरणा मिलती है और आप सभी का प्यार ऐसा ही बना रही। आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग तोड़ेंगे फोड़ेंगे। और 5 मॉडल सेट कंप्लीट करा चुका हूँ, उसमें से 10 मॉडल सेट ऐसा जो PBI क्वेश्चन का है, तो बहुत महत्वपूर्ण इस बार एग्ज़ाम होने वाला है आप लोग। और ये सभी क्वेश्चन मैच करने वाले हैं जितने भी गद्यांश से। सबसे पहले पढ़ लीजिए, आप लोग आफ्टर दैट आप सॉल्व कीजिए। मनुष्य जन्म किसके बोझ के साथ होता है? तो भैया अहंकार के साथ होता है। भैया अहंकार ही एक ऐसा चीज़ जो मनुष्य को क्या बना देती है? कंगाल। तो भैया आप लोग को अहंकार होना नहीं चाहिए। आप मेरे स्टूडेंट हैं, वही मुझे गर्व है कि आप अहंकारी नहीं हैं, इसीलिए आप अभी तक देख रहे हैं और गद्यांश को पढ़ रहे हैं। जो बुराई चीज़ है उसे मैं टिक करते जा रहा हूँ। ओके, आप लोग भी कॉपी में नोट कर लीजिए चीज़ों को, अपनी बॉडी से रिमूव करनी है। ओके, तो क्या दिया गद्यांश में? कार्यशील रति दूसरे ही सहज उन्नति को मनुष्य अपनी ईश्वत जो भी है स्वयं को पहचाने किया फिर किया उसे बहुत कष्टकारी होती है। तो भैया ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को एक बार में मुंह के कंठस्थ भाग पर रहनी चाहिए। सारी क्वेश्चंस इतनी इजी है कि आप एक बार सुनने से बच्चे बता सकते हैं। तो लीव इट, छोड़िए, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए, मैं प्रैक्टिस करवा देता हूँ। मनुष्य का जन्म किसके बोझ के साथ होता है? तो अहंकार के बोझ के साथ। दूसरों की उन्नति को मनुष्य को क्यों नहीं देखना चाहता? क्योंकि स्वयं धनवान होने के कारण, अपने बड़प्पन के कारण और ईर्ष्या भाव के कारण, मीन्स उसके घमंड के कारण। किसे भुलाकर मनुष्य निंदा में ही नहीं अपना जीवन बिताता है? तो भैया वो किसे? अहंकार या आत्मनिरीक्षण आपका बी हो जाएगा। ठीक है, खुद पर वो डिपेंड होकर अपना जीवन बिताता है। उन्नति का विलोम शब्द क्या है भैया? अउन्नति। आपका उन्नति अच्छा, उसका उल्टा है अवनति, आपका अच्छा नहीं है। दिए गए काव्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उससे कुछ प्रश्न निकालिए। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ, चिर सुख में नहीं चाहता, चिर दुख सुख की खेल मिचोनी। आपको ये पढ़ लेना। उसके बाद देखिए क्या दिया। इस गद्यांश के शीर्षक क्या हो सकते हैं? तो इस गद्यांश के शीर्षक आप खुद बता सकते हैं, बच्चा बता सकता है। इसका सुख और दुख, इसका गद्यांश का क्या होगा? शीर्षक, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेडलाइन, HAD। सुख और दुख, इसका होगा ये नंबर सही उत्तर। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन का क्या हो जाता है? तो परिपूर्ण हो जाता है, जिसको आप लोग बोलते हैं कंप्लीट। इंग्लिश में परिपूर्ण है हम। आई एम कंप्लीटेड माई वर्क्स। धन में क्या ओझल हो जाता है? तो धन में क्या हो जाता है? ओझल खोजिए, क्या हो जाता है? तो सस्ती ओझल हो जाता है। देखिए ऊपर में गद्यांश में लिखा भी है। चीर का क्या अर्थ होता है? तो वस्त्र होता है चीर का, जिसको कपड़ा कहते हैं। अब ग्रामर का पोर्शन आ गया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ कर्म भी आता है उस वाक्य को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं? सकर्मक। कर्म भी आता है तो सकर्मक होगा। निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? बच्चा रोता है। क्या रोता है? किसको रोता है पता नहीं चल रहा है, तो ये दोनों हो जाएगा। ये और बी सही है, C D भी सही है, लेकिन C देखिए क्या रोता है पता नहीं चल रहा, तो आपका ये उत्तर हो जाएगा C नंबर। कर्म इसमें है ही नहीं तो होगा कहाँ से? चिड़िया आसमान में उड़ती, इस वाक्य में क्रिया कौन सी भैया? उड़ती, जो भी अंतिम में रहे उड़ती है। तो क्या उड़ती है? चिड़िया उड़ती। किसको उड़ती है? चिड़िया को उड़ती थी। सकर्मक हो जाएगा कि अकर्मक? खोजिए, तो आपका अकर्मक हो जाएगा। ओके, तो अगला देखते हैं 12 नंबर। इस तरह सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बस हमारे चैनल पर आप जुड़े रहिए, आप लोग का सहयोग हमारे लिए फल होगा। रमेश रांची में रहता है, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? रहता है। क्या होगा? रहता है। तो रहने में बल लगता है कि नहीं रमेश को? बस जिस वाच्य में कर्ता की क्रिया की प्रधानता दी जाती है वह कौन सा वाच्य है? तो वो कृतवाच्य है, जिसको कर्ता वाच्य भी कृतवाच्य कहते हैं, उसको दूसरा रूप में। ओके, अगला पोर्शन चलते हैं, तो आपका ये हो जाएगा कृतवाच्य। ये नंबर आपका सही सटीक उत्तर होने वाला है। 11 नंबर देखते हैं। लड़कियां सो रही है, इस क्रिया वाक्य का उदाहरण है। लड़कियां सो रही है, ठीक है, तो यहाँ बता रहा है क्या? सो रही है तो कृतवाच्य है। बात तो बता नहीं रही है कि लड़कियां दौड़ रही है, लड़कियां नहीं चल पाएंगी। मजदूरों के द्वारा
पेड़ काटा जा रहा है, इस वाक्य किस वाच्य में है? तो काटा द्वारा, के द्वारा। जब भी द्वारा लगे तो वो कर्मवाच्य होता है। मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है आप लोग को, आप मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे द्वारा आप लोग को खिलाया जा रहा है, तो ये सारे कर्मवाच्य में आता है। जहाँ भी द्वारा लगे आपको 50 नंबर इससे मिलने वाला है। मीन्स 50 नंबर का ये प्रश्न रहता है। मैं 50 नंबर में सॉल्व किया था, आप लोग एक बार देख लेंगे तो अच्छा ठीक है, बाद में बात करते हैं। रसोई घर किस समास का उदाहरण है? रसोई तत्व पुरुष, क्योंकि क्या है? अंतिम पद प्रधान है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान नहीं हो तो तीसरा आकार प्रधान हो तो उसे क्या समास कहते हैं? तो जब भी तीसरा कहे तो बहुव्रीहि कहते हैं, जिसमें उपमा उपमेय रहता है। ठीक है। उत्तर का क्या अर्थ है? दिशा और जवाब भी होता है। क्या आता है उसका दूसरा अर्थ? उत्तर का जवाब, जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में आंसर्स। सभ्यता संस्कृति और दूसरे के पूरक हैं। तो अब यहाँ क्या यूज करेंगे? के ऊपर, की ओर, के आगे। तो आपका सही उत्तर होगा सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक किसे करते हैं? जो एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो पूरक हम उसे नहीं करते हैं जो हम लोग मैथ में पढ़े हैं 180 का पूरक। क्या होता है 180 का पूरक? 70 का पूरक, वही। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपका ये नंबर आपका सही उत्तर होगा 19 का। इसी तरह अगला देखते हैं। निम्न में से कौन सा अवयव समुच्चय बोधक अवयव है? तो ये आपका हो जाएगा अथवा। क्या हो जाएगा? और अथवा जहाँ भी है वो अवयव समुच्चय बोधक अवयव होता है। ओके, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप अच्छे से कॉपी करते जा रहे हैं सभी चीज़ को। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ, या कौन सा वाक्य है? तो आपका ये मिश्र, वो सारा चीज़ मिक्स है। और जहाँ पे लगे, फैन बॉय से जहाँ से आया वो संयुक्त वाक्य होता है। जैसे मैं गया और वह नाचा। तो आपका ये बुक से प्रश्न है आपका, ठीक है गद्यांश, आप पढ़ लीजिए। किसकी जोशीली बातों ने लेखिका के रंगों को बहुत खून को भाव में बदल दिया? तो भैया वो शीला अग्रवाल की। कैसे कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो उसकी शिक्षिका थी, जिसे क्या बोलते हैं, क्रांतिकारी के मन में शिक्षा की भावना डालना ही उसका काम था, पढ़ाने का काम। तो किसकी बातों ने लेखक के रंग में खून के भाव में बदल दिया? तो वो शीला अग्रवाल की। तो आपका बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बी नंबर इसका टिक कर लीजिए आप लोग भी अपने कॉपी में, नोट्स में, जो भी है आप लोग के पास। तो आपका ये हो जाएगा हिंदी। ओके, इस गद्यांश में लेखिका का कौन सा व्यक्तित्व सामने आया? तो भैया इसका गुस्सेला, शर्मिला, स्वतंत्रता सेनानी, जो हम लोग गांधी जी में देखे थे, जस्ट लाइक दैट। ओके, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रसिद्ध है? तो भैया वो किस नाम से प्रसिद्ध है? आनंद कानन, स्वर्गमार्ग, आनंदवन, सोमवन। तो यहाँ डी होना ही चाहिए आपका, आनंद कानन। क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ लिखा भी है पहले। इजी, इतना इजी है कि आप इसे आंख बंद कर भी एग्ज़ाम में पास हो सकते हैं 99%। आनंद कानन हो जाएगा आपका इसका सही उत्तर। ओके, 25 का देखते हैं। काशी किसका पाठशाला है? भैया काशी किसका पाठशाला है? संस्कृति का। देखिए आपको उलझाने के लिए संस्कृत की भी दिया है, ठीक है, तो अच्छे से मारिएगा। हरी है राजनीतिक पढ़ी आई, समझी बात कहत मधुकर, के समाचार सब पाए, इस अति चतुर हुए पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जाने जो उनकी जग संदेह पढ़ाए। प्रस्तुत पद में कौन सी राजनीतिक पढ़ा रहे थे? भैया हरि का मतलब क्या होता है? श्री कृष्ण। तो आपका सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। मधुकर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मधुकर का शाब्दिक अर्थ होता है भौरा। क्या होता है? भौरा, जिसको हम लोग बीबी करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं खोठा में, भिवरी ने क्या बोलते हैं, वही। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने का नभ में हो तो पर पर कर देते हो, आँख हटाया। तो आपको गद्यांश पढ़ लेना। देखिए क्या है, अट नहीं रही है कविता में किस का महीने की प्राकृतिक वर्णन किया गया? तो ये फागुन के महीने की, जिसमें पलाश का फूल बहुत हमारे झारखंड में फूलता है, वही महीने की बात की गई है। यहाँ अट नहीं रही है, इस आशय क्या है कि हृदय में
नहीं है, क्या है, हृदय में नहीं। इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। बाल्टी में अट नहीं रही है, लोटा में नहीं अट रही है, घर में नहीं अट रही है, तो आपका हृदय में नहीं अटना, इसका सही डी नंबर उत्तर हो जाएगा। ओके, 29 का। 30 का चलते हैं। गोपियाँ को व्रज में योग का संदेश देने कौन आए थे? तो भैया वो उद्धव जी आए थे, उसके मित्र। किसके? श्री कृष्ण के। हाँ, देखते हैं 31। परशुराम का स्वभाव कैसा? तो भैया वो क्रोधी एवं क्रूर आदमी था, जिसको बोलते हैं क्या? क्रोधी। तो क्रोधी आदमी थे, बहुत खतरनाक आदमी थे वो, ब्राह्मण कुल के। 32 देखते हैं। किसे छूने से सैफलिका के फूल झरने लगते हैं? तो भैया हवा को, बादल को, दंतुरी मुस्कान को। किसको? दंतुरी मुस्कान को। आपको कमेंट करना है शेफालिया के फूल कैसे होते हैं, उसका रंग, और कमेंट करना। नागार्जुन ने फसल के लिए आवश्यक तत्वों की चर्चा की, तो नदियों की पानी, मिट्टी का गुणधर्म और सूर्य की किरणें, किसानों का मेहनत, उपयुक्त सभी होगा इसमें से उत्तर। इसका आपका डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 34 देखते हैं। ओके, चांदनी रात को देखकर कवि को किसकी याद आती है? तो चांदनी रात देखकर प्रेमिका के केसों में गुथे फूल की याद आती है। आपका ये नंबर 34 का सही उत्तर होगा। अखबारों में क्या छपी? तो अखबारों में छपी कि नाक के लिए पत्थर नहीं मिला, नाक के लिए मसला हल हो गया। आपका सी नंबर सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं। भोलानाथ अपनी माँ को क्या कहकर संबोधित करता था? ये आप लोग को कमेंट करना है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग सही कमेंट्स करेंगे। मैं आप लोग का इंतज़ार करूँगा कमेंट्स का। ओके, आपको लिए मैं छोड़ देता हूँ 36 सॉल्व करके बताना है आप लोग को मस्ट। ओके, आपको हिंट भी दे दूंगा। कटाओ को हिंदुस्तान का क्या कहा जाता है? भैया स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन बदलता था? तो भैया वो कैप्टन बदलता था, हवलदार साहब नहीं, कैप्टन। यहाँ दिया है हवलदार। ये हवलदार क्या होता है भैया? बाल गंगाधर भगत कौन से कद के थे? तो मंझले, छोटे, नाटे, कोटे हुए थे। मंझले कद के थे बाल गंगाधर भगत। फादर कामिल बुल्के कहाँ के रहने वाले थे? भैया वो बेल्जियम, जो बेल्जियम डच ब्रुसेल्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसी के वहीं के बेल्जियम के रहने वाले थे। तब तो के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप लोग से नव निवेदन किया, हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आप लोग अपने होली को सेलिब्रेशन एग्जाम को तोड़िए फोड़िए और जाइए और जय को हराइए जब तक कि आप जीत